शासन जिन वाणी सदा, जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति सूत्र श्री भगवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम है कि वाचना प्रारंभ है, 11वां शतक और उसका 10वां उद्देशक सुनाया जा रहा, जिसमें लोक के संबंध में वर्णन है। तो तीनों लोकों के भेद कल सुनाए थे। कल बताया था अधोलोक का क्या संस्थान है, तिर्यक लोक का क्या संस्थान है, अब ऊर्ध्वलोक का। ऊर्ध्वलोय खेतलोय पुच्छा, हे भगवान, ऊर्ध्वलोक क्षेत्र लोक का क्या संस्थान है। ऊर्ध्व मोइंगाकार संठिये पणत्य, ऊर्ध्व मृदंगाकार संस्थान वाला कहा है। समय समय के अनुसार वाद्य यंत्रों की क्या आकृतियां रहती हैं, इसमें परिवर्तन कोई असंभव बात नहीं है। लेकिन जब हम आकार को देखते हैं तो इस पृथ्वी तल से 900 योजन के बाद ऊर्ध्वलोक प्रारंभ हो जाता है। तो इस मनुष्य लोक से ही इसका ऊर्ध्व ऊपर का व्यास जो है बढ़ता जाता है। 5वें देवलोक का जो क्षेत्र है, जिसका कहा जाता है 5 राज्यों, उसका व्यास है। तो मनुष्य लोक से या मतलब मध्य लोक से ऊपर बढ़ते गए 5वें देवलोक तक बढ़ता गया। फिर उसके बाद व्यास घटना प्रारंभ हो जाता है। लोक के शिखर पर केवल एक राज्य प्रमाण व्यास रह जाता है, आयाम विष्कम जिसको कहा जाता है। तो एक आकार अपने आप हमारे सामने बन जाता है। पहले सिकुड़ा है, फिर फैलता फैलता फैल गया, फिर उसके बाद सिकुड़ने ऊपर जाते हैं, बस सिकुड़ता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसा आकार हमारे सामने आता है, जिसको ऊर्ध्व मृदंगाकार कहा है। जैसे आजकल प्याले होते हैं ना, प्याले नीचे से कम चौड़े फिर ऊपर बढ़ते जाते हैं। अब उनको दोनों को एक के ऊपर दूसरे के ऊपर उल्टा डाल दें। जैसे कई गिलास हैं, नीचे से कम चौड़े हैं, ऊपर जाते तो चौड़ाई बढ़ती जाती है। यदि उन दोनों को उल्टा लगा दिया जाए
तो क्या आ जाएगा, जो ऊर्ध्व लोक का आकार हमारे सामने आ जाएगा। अब इन तीनों को मिला दिया जाए, अधोलोक का तप्राकार, मध्य लोक का झलरी का आकार और ऊर्ध्वलोक का, जैसे जो दो गिलास जो आकार बताए हैं, जहाँ दो मृदंग नीचे से सुकड़े हैं, ऊपर फैलते जाते हैं, ऊपर चमड़े से मड़ा हुआ है, उनको ऊपर नीचे रख दिया जाए, दोनों का चमड़े का हिस्सा जो है इकट्ठा कर दिया जाए, तो वो आकार हमारे सामने ऊर्ध्वलोक का आ जाएगा। अब लोएण भंते किंग संठिये पणत्ते, हे भगवान संपूर्ण लोक का क्या संस्थान है। गोयमा सुपैठक संठिये लोय पणत्ते तन जहाँ, हे गौतम सुप्रतिष्ठक संस्थान वाला लोक कहाँ है। तन जहाँ जैसे कि हेठा विचिन्न, नीचे तो क्या है, विस्तृत है। मध्य संक्षिप्त है, मध्य लोक में क्या है, संक्षिप्त है। वही ना, नीचे से ऊपर जैसे आते जाएंगे अधोलोक की व्यास जो है घटता जाएगा, घटता है। कहाँ 7 से ज़्यादा था नीचे तल पर, और ऊपर मध्य लोक में केवल एक राज्य प्रमाण रह गया। फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। मध्य संकित्ते जहाँ सप्तम साय, जैसे 7वें शतक में पड़मू देसाई प्रथम उद्देशक में जाव अंतं करे। सारा लोक का वर्ण आखिर में इस लोक में कितने जो 2.5 द्वीप के अंदर जीव जो हैं 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं, सभी दुखों का अंत करते हैं। अलोयण भंते किंग संठिये पणत्ते, हे भगवान अलोक का क्या संस्थान है। गोयमा झुसिर गोल संठिये पणत्ते, हे गौतम झुसिर अंदर से खाली, जैसे कोई गोला है अंदर से खाली है, ऐसे संस्थान वाला है। मतलब जो लोक है वो तो स्थान छोड़ दिया, बाकी तो किसी भी दिशा में चले जाओ लोक के बाहर उसका अंत नहीं है। अलोक का, लोक के पास तो अंत आता है, बाहर से अंदर की ओर आए, लेकिन अंदर से बाहर की ओर जाए तो किसी भी दिशा में लोक का अंत नहीं है। लोक को लेकर के लोक जहाँ समाप्त होता है वहाँ अलोक प्रारंभ होता है। इस दृष्टि से आदि है अलोक की, क्षेत्र की अपेक्षा से। और बाहर की ओर चले जाएं, कितना मर्जी चले जाएं, उसका अंत आने वाला नहीं है। 10 दिशाओं में, चाहे ऊर्ध्व में, अधो दिशा में, तिरछी दिशाओं में, लोक के किसी किनारे से बाहर की ओर जाओ, अलोक का कहीं अंत नहीं आता है। तो इसलिए कहा जाता है बीच का खाली भाग अंदर से रख लिया, वो लोक का है, और उसके बाहर क्या है, अलोक ही अलोक है। अहो लोय खेत लोयण भंते किंग जीवा जीव देसा जाव पैसा, हे भगवान अधोलोक क्षेत्र लोक में क्या जीव है, जीव देश है, या जीवों के परदेश है। जाव से आयत ना, जीव जीव देश, जीव परदेश, अजीव अजीव के देश और अजीवों के परदेश, इन सब का। गोयम अहो लोय खेतल, हाँ, एवं जहाँ इंदा दिशा तहे निर्वशेषम भाणियम। इस प्रकार ना जैसे दिशाओं का वर्णन आ चुका है, जैसे इंद्रा दिशा, इंद्रा दिशा का मतलब पूर्व दिशा का जैसे कहा, तहे वैसे ही निरवशेषम भाणियम, सारे का सारा कहना चाहिए। जाव अद्धा समय मतलब जीव भी है, जीवों के देश भी है, जीव प्रदेश भी है, अजीव भी है, अजीव के देश भी है, और अजीवों के प्रदेश भी है। ये तो सामान्य बता दिया। फिर उसके आगे जहाँ अजीव के अजीव का वर्णन आएगा, वहाँ पर अजीव धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल तो आएगा। धर्मास्तिकाय के देश है, धर्मास्तिकाय के प्रदेश है,
अधर्मास्थि काय के देश है, अधर्मास्थि काय के प्रदेश है। ऐसे आकाशास्थि काय का देश प्रदेश अद्धा काल नहीं है। जहाँ जीवों का आएगा, जीव भी है, जीवों के देश भी हैं, जीवों के प्रदेश भी हैं, और उसके अंदर एक इंद्रिय जीव, एक इंद्रियों के जीव, और उसके साथ द्विंद्रिय का देश, द्विंद्रियों के अनेक देश, फिर प्रदेशों की अपेक्षा से एक इंद्रियों के जीव में प्रदेश, और उसके बाद द्विंद्रिय के प्रदेश, फिर आगे अनेक द्विंद्रियों के प्रदेश, ऐसे त्रिंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, इन सब का कहना। अजीब का आपको बता दिया। जब अद्धा समय तक तिरिय लोय खेत लोयण भंते किंग जीवा हे भगवान। तिरछे लोक क्षेत्र लोक में क्या जीव है, जीव देश, जीव प्रदेश, अजीव देश, अजीव प्रदेश है। एवं चेव इसी प्रकार कहना। एवं उड्ढ लोय खेत लोय भी नवरंग अरूबी छ विहा अद्धा समयो नथी। अधोलोक में अद्धा समय है, दिन रात का व्यवहार वो उसके जो बीजे 1000 योजन की गहराई पर है। तो 900 के बाद क्या हो जाता है, अधोलोक शुरू हो जाता है। इस दृष्टि से अधोलोक में क्या है, वहां पर समय है। लेकिन ऊर्ध्वलोक में अद्धा समयो नथी। उड्ढ लोय खेत लोय ऊर्ध्वलोक क्षेत्रलोक में आरूपी 6 प्रकार के जीव अजीव का वर्णन करना। अजीव में रूपी और अरूपी, और इसमें अद्धा समयो नथी, अद्धा समय का निषेध कर देना। लोयण भंते किंग जीवा जहाँ बीय साय अथि उदेशाय लोया गासे। नवरंग अरूबी सतमीहा प्रणता तंजहा अहमथि कायस। पैसा नो आगासथि कायस देशे आगासथि कायस। पैसा अद्धा समय शेषं तंग। लोयणंग भंते हे भगवान, लोक में क्या जीव है, जीव के देश अजीव के देश परदेश। ऐसे अजीव का जीवों का वर्णन, अजीवों का भेद उपभेद के साथ सारा वर्णन करना जो दूसरे शतक में आया। अस्थि उदेशक में तो कि लोकाकाश में नवरंग अंतर इतना अरूपी सतविहा अरूपी 7 प्रकार के हैं। जैसे धर्मास्थि काय, सारे लोक का पूछा जा रहा ना। धर्मास्थि काय के देश, धर्मास्थि देश को छोड़ दिया, प्रदेश लिया है। ऐसे अधर्मास्थि काय के 2 लिए। आकाशास्थि काय का देश और प्रदेश। अद्धा समय जे 7वां अद्धा समय। शेषं तंग चिव, बाकी वैसा ही जो वर्णन किया उसके अनुसार जानना। अलोयण भंते किंग जीवा, हे भगवान अलोक में क्या जीव है, जीव के देश हैं, जीव के प्रदेश हैं। अजीव है, अजीव के देश हैं, अजीव के प्रदेश हैं। एवं जहाँ अथि काय उदेशाय अलोया गासे। इस प्रकार जैसे अस्थि काय उदेशक में अलोकाकाश का कहा था, तहे वैसे ही निरवशेषम सारे का सारा कहना। जाव अनंत भाग उड़े, जो अलोक में जीव नहीं है। अजीव का देखा जाए, धर्मास्थि काय नहीं, धर्मास्थि काय के देश प्रदेश नहीं। अधर्मास्थि काय नहीं, उसके देश प्रदेश नहीं। आकाशास्थि काय समुच्चय से वो नहीं आएगा। आकाशास्थि काय है देश और आकाशास्थि काय। जो देश है लोक के अंदर जो आकाश आया उसको कम करके बाकी आकाश जो है लोक से बाहर है।
तो निरवशेषण जाव अनंत अनंता भाग उड़े, आकाशास्ति काय केवल आलोक में है। और वो भी क्या है, अपने से अनंतमा भाग उसका कम करना। पूर्ण आकाशास्ति काय नहीं, क्योंकि पूर्ण तो तब होता है जब लोकाकाश को भी बीच में मिला दिया जाए, तो लोकाकाश उसमें कम करना होगा, इसलिए अनंतमा भाग कम आकाशास्ति काय। आहो लोय खेत लोय सण भंते एगम्य आगास पैसे किंग जीवा जीव देसा जीव पैसा अजीवा अजीव देसा अजीव पैसा गोयमा नो जीवा जीव देसा भी जीव पैसा भी अजीवा भी अजीव देसा भी अजीव पैसा भी जे जीव देसा ते नियमा एगिन्य देसा अहवा एगिन्य देसाय बेन्यस देसे अहवा एगिन्य देसाय बेन्याणय देसा एवं मज्जिल विराहियो जाव अनिंद्यसो जाव अहवा एगिन्य देसाय अनिंद्य देसाय जे जी पैसा ते नीमा एगिन्य पैसा अहवा एगिन्य पैसाय बेन्यस पैसा अहवा एगिन्य पैसाय बेन्याणय पैसा एवं आइल विरहियो जाव पंचेन्द्रियसु अनिंद्रियसु तीय भंगो जे अजीवा ते दुविहा पणता तन जहा रूवी अजीवाय अरूवी अजीवाय रूवी तहेव जे अरूवी अजीवा ते पंचमीहा पणता तन जहा नो धम्मथि काय धम्मथि कायस देसे धम्मथि कायस पैसे एवं अहम्मथि कायस भी अद्धा समय। आहो लोय अहे लोय खेत लोय सण भंते एगम्य आगास पैसे। हे भगवान, अधोलोक जो क्षेत्र लोक है उसके ना एगम्य आकाश प्रदेश, एक आकाश प्रदेश में, केवल एक आकाश प्रदेश लेना, तो वो कोई भी लिया जा सकता है, सबके लिए उत्तर वही होगा। एगम्य आकाश पैसे किंग जीवा जीव देसा जीव पैसा। क्या एक आकाश प्रदेश में जीव है, जीवों के देश है, जीव प्रदेश है, अजीव है, अजीवों के देश है, अजीवों के प्रदेश है। गोयमा नो जीवा, हे गौतम, एक आकाश प्रदेश में जीव नहीं होते, क्योंकि कोई भी जीव है असंख्यात प्रदेशों की अवगाहना में अवगाहित है, तो एक प्रदेश में तो जीव नहीं हो सकता, इसलिए कहा नो जीवा, जीव नहीं है। जीव देशा भी, एक आकाश प्रदेश में अनेक जीवों के देश अनेक हो सकते, अनेक होते हैं। जीव ऐसा भी, एक प्रदेश में जीवों के प्रदेश भी अनेक है। अजीवा भी, अजीव देशा भी, अजीव पैसा भी, एक आकाश प्रदेश में अजीव भी हो सकते हैं। ये अजीव कैसे, जैसे परमाणु पुद्गल है, एक आकाश प्रदेश में परमाणु पुद्गल भी है, दो प्रदेशी स्कंद भी आ जाता, 3 4 5 6 7 8 9 10। एक आकाश प्रदेश में संख्यात प्रदेशी स्कंद भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी स्कंद भी, अनंत प्रदेशी अनंता अनंत प्रदेशी भी स्कंद हो सकता है। इसलिए कहा जीवा, एक आकाश प्रदेश में अजीवा, अनेक अजीव। अजीव देशा भी, अजीव के देश, वहां पर एक आकाश प्रदेश में कई स्कंद हैं जो अनेक प्रदेशों में फैले हुए। अब उस आकाश प्रदेश में उन पुद्गल स्कंदों के अनेक स्कंद होने के कारण से अनेक देश हो गए जो एक दूसरे में समाये हुए।
अजीव पैसा भी, अजीव प्रदेश वो भी बहुवचन में आया है, वो भी अनंत अनंत है। आगे जे जीव देशा ते नियमा, जो जीवों के देश है वह नियम से एक इंद्रिय देशा है, एक इंद्रिय देश होंगे। ये पहला भागा, क्योंकि हर स्थान पर त्रस्काय जीव नहीं है, हर स्थान पर त्रस्काय जीव नहीं, लेकिन हर स्थान पर एक इंद्रिय है। पांच सूक्ष्म हर स्थान पर लोक के हैं। तो इसलिए कहा कि एक पहला भाग तो जीव, अनेक जीव देश है, और फिर उसके बाद एक इंद्रिय देशा, वहां पर नियम से, अच्छा वहां पर एक इंद्रियों के देश, एक आकाश प्रदेश में, क्योंकि कहा जाता है असंख्यात पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, कैसे एक दूसरे में समाये हुए हैं, सबका अपना अपना शरीर है, तो इनके कितने देश होंगे। एक इंद्रिय देश कल्पना करो, उसी आकाश प्रदेश में पृथ्वी काय का भी है, अप काय का भी है, तेजस काय का, वायु काय का, एक एक जीव का भी देश हो तो कितने हो गए, अनेक देश हो गए। फिर उसके बाद वहां पर बादर वनस्पति काय है, तो कितने जीवों के देश हो गए एक आकाश प्रदेश में। अच्छा सूक्ष्म निगोद तो सारे लोक में ठसाठस भरी हुई है, जब वो भरी है तो उस अधोलोक के आकाश प्रदेश में उन अनंत जीवों के कितने देश हो गए। तो इसलिए कहा कि एक इंद्रिय देश बहुवचन में, अहवा अथवा एक इंद्रिय देशाय बेन्द्रिय स देश, कोई आकाश प्रदेश ऐसा भी हो सकता है, एक इंद्रियों के देश तो बहुत हैं, लेकिन उसके साथ एक द्विंद्रिय जीव का भी देश है। ये दूसरा भंग बन गया। एक इंद्रियों के देश तो अनेक हैं, लेकिन एक द्विंद्रिय जीव का वहाँ पर देश है, तो दूसरा भंग बन गया। अब तीसरा भंग है अहवा एक इंद्रिय देशाय बेन्द्रियाणय देशा, अथवा एक इंद्रिय के देश अनेक हैं, अनेक द्विंद्रियों के अनेक देश हैं। मानव समुद्र घात की अपेक्षा से जीव आ जा रहे हैं, तो उस प्रदेश के साथ उसका क्रॉसिंग हो रही है उनकी, तो अनेक द्विंद्रियों के अनेक देश। पहले तो था ना कि सारे एक इंद्रियों के देश हैं, फिर दूसरा भंगा है एक इंद्रियों के अनेक देश, एक द्विंद्रिय का एक देश, फिर तीसरा भंगा है अनेक द्विंद्रियों के अनेक देश। एक द्विंद्रियों के अनेक देश नहीं आएगा, अनेक द्विंद्रियों के सारे मिलके अनेक देश हो गए। अब ये तो हो गया। अब इसके आगे एवं मच्छिल विराहियो जाव अनिंद्रियसु। अब जैसे कहा ना एक इंद्रियों के देश, दूसरा भांगा एक इंद्रियों के देश और द्विंद्रिय का एक देश, तीसरा है अनेक द्विंद्रियों के अनेक देश। ऐसे त्रिंद्रिय का लेना, एक इंद्रियों के देश, दूसरे भांगे में अनेक एक इंद्रियों के देश और एक त्रिंद्रिय का देश, फिर तीसरे में अनेक त्रिंद्रियों के अनेक देश, फिर उसके आगे चतुरिंद्रिय का जोड़ना। और चतुरिंद्रिय पहले तो एक इंद्रिय के देश, फिर एक चतुरिंद्रिय का एक देश, फिर अनेक चतुरिंद्रियों के अनेक देश हो गए, ये तीन हो गए। अब ऐसे पंचेंद्रिय त्रिंचों का, फिर आगे अनिंद्रियों का आएगा, क्योंकि केवली समुद्घात की अपेक्षा से अब मानो वहां पर अनेक एक का एक देश हो गया। जब एक समय में अनेक केवली समुद्घात करते हैं तो उस अपेक्षा से अनेक अनिंद्रियों के अनेक देश आ जाएंगे। जाव से बीच के मैंने बता दिया, जहाँ त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय, फिर उसके बाद अनिंद्रियों के बताया। मतलब आखिरी आएगा एक इंद्रियों के अनेक देश, एक अनिंद्रिय का, बस सारे एक इंद्रियों के देश, एक इंद्रियों के देश, एक अनिंद्रिय का एक देश, फिर उसके बाद तीसरा आएगा
एक इंद्रियों के देश अनेक, अनिंद्रियों के अनेक देश। जे जी पैसा ते नीम एक इंद्रिय पैसा। मानो उस आकाश प्रदेश पर हम प्रदेशों की दृष्टि से देखते हैं तो एक प्रदेश के ऊपर एक इंद्रियों के अनेक प्रदेश आएंगे एक आकाश प्रदेश में। फिर उसके आगे दूसरा है एक, मतलब पहला एक इंद्रिय पैसा, सारे एक इंद्रियों के प्रदेश। अहवा एक इंद्रिय स पैसाय बेन्द्रिय स पैसा। एक इंद्रिय के प्रदेश अथवा एक द्विंद्रिय के अनेक प्रदेश। एक आकाश प्रदेश में पहला जो भागा बताया ना, पहले तो आया था ना एक द्विंद्रिय का एक देश, लेकिन जब प्रदेशों का कहा जाएगा तो एक वचन नहीं आएगा, प्रदेश अनेक होंगे। द्विंद्रिय के अनेक प्रदेश एक आकाश प्रदेश में। तो एक इंद्रिय के प्रदेश, फिर आगे एक द्विंद्रिय के अनेक प्रदेश। अहवा एक इंद्रिय पैसाय बेन्द्रियाणय पैसा। अथवा एक इंद्रियों के प्रदेश अनेक द्विंद्रियों के अनेक प्रदेश। एवं इस प्रकार आइल विरहियो आदि को छोड़ दिया, मतलब कि एक द्विंद्रिय का एक देश था ना, एक वचन का जहाँ पर नहीं आएगा, द्विंद्रिय का एक प्रदेश, इसको छोड़ दिया, अनेक प्रदेशों का जो लिया है। जब पंचेंद्रियसु पंचेंद्रियों तक, जैसे द्विंद्रिय का कहा, त्रिंद्रिय का, चतुरिंद्रिय का, पंचेंद्रियों का। फिर आगे अनिंद्रियसु तीय भंगो, अनिंद्रियों में तीन भंग। जैसे मतलब कि एक इंद्रिय का, एक इंद्रिय के ही देश, एक इंद्रिय के प्रदेश है। फिर अनेक एक इंद्रियों के प्रदेश है। फिर दूसरा एक अनिंद्रिय के अनेक प्रदेश। फिर उसके बाद एक इंद्रिय के प्रदेश, साथ में अनिंद्रियों के अनेक, अनिंद्रियों के अनेक प्रदेश, तीसरा भागा बनेगा। जे अजीवा ते दुविहा पणता, जो अजीव है एक आकाश प्रदेश में, अधोलोक में, वे दो प्रकार के कहे हैं। तंजाह, जैसे कि रूबी अजीवाय अरूबी अजीवा, रूपी अजीव और अरूपी अजीव। रूबी तहेब रूपी वैसे ही कहने, पहले तो पुद्गल आस्ती काय का स्कंद देश प्रदेश जे अनेक आएंगे। अरूपी तो यही है ना, पुद्गल आस्ती काय का। अरूपी का आएगा, अरूपी का ऐसा आएगा जे अरूपी अजीवा, जो अरूपी अजीव है ते पंचविहा पढ़ते हैं, पांच प्रकार के कहे हैं। तंजा, जैसे के अधोलोक में संपूर्ण धर्मास्ती काय नहीं है, ना अधर्मास्ती काय है, ना आकाशास्ती काय है। तो इनके देश और प्रदेश, इनका आएगा नो धम्मथी काय, धम्मथी काय स देशे, धर्मास्ती काय का देश है, और धम्मथी काय स पैसे, और अधर्मास्ती काय का प्रदेश है। अब देखा जाए, एक प्रदेश को देश भी कह दिया, और एक आकाश प्रदेश में, जहाँ एक आकाश प्रदेश है वहाँ पर चाहे धर्मास्ती काय हो अधर्मास्ती काय हो, वहाँ पर एक ही प्रदेश होगा। तो उस एक प्रदेश को एक देश भी कह दिया और उसको एक प्रदेश भी कह दिया। तो इसलिए कहा है कि नो धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय नहीं है, धर्मास्तिकाय का एक देश और धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश। एवं अहमथी कायस्य भी, ऐसे अधर्मास्तिकाय का भी ऐसे कहना, नो अधर्मास्तिकाय, मतलब कि अधर्मास्तिकाय का एक देश और अधर्मास्तिकाय का एक प्रदेश, ये चार हो गए। और अद्धा समय काल, जो अधोलोक में जो बीजे है उसकी अपेक्षा से। तिरिय लोय खेत लोय सण भंते, एगम्य आगास पैसे किंग जीवा, एवं जहाँ अहो लोय खेत लोय स तहेव, एवं उड्ढ लोय खेत लोय समी, नवरंग अद्धा समो नथी, अरूवी चौविहा लोयस, जहाँ अहो लोय खेत लोयस एगम्य आगास पैसे।
का तिरिय लोय खेत लोय सण भंते एगम्य आगास पैसे किंग जीवा। हे भगवान, तिर्यक लोक क्षेत्र लोक के एक आकाश प्रदेश में क्या जीव है? जीव के देश है, जीव के प्रदेश है। ऐसे अजीव है, अजीव के देश है, अजीव के प्रदेश है। जैसे अधोलोक के संबंध में एक आकाश प्रदेश का प्रश्न पूछा था, ऐसे मध्य लोक का भी, तिरछे लोक का भी पूछना। एवं जहाँ अहो लोय क्षेत्र लोय तहे। इस प्रकार जैसे अधोलोक क्षेत्र लोक के एक आकाश प्रदेश का पूछा था, वैसे ही जहाँ पर वह सारे का सारा उत्तर देना। तो एवं ऊर्ध्व लोय क्षेत्र लोय सभी, इसी प्रकार ऊर्ध्व लोक क्षेत्र लोक के एक आकाश प्रदेश का भी ऐसे प्रश्न करना। नवरंग अंतर इतना है, उत्तर तो वैसा अधोलोक के समान ही आएगा, लेकिन एक अंतर है कि अद्धा नवरंग अद्धा समो न थी, ऊर्ध्व लोक में अद्धा समय नहीं है। अरूपी चौबिहा अरूपी चार प्रकार के हैं। लोयस लोक के जहाँ अहो लोय क्षेत्र लोयस एगम्य आगास पैसे। जैसे अधोलोक क्षेत्र लोक के एक आकाश प्रदेश का कहा था, वैसे जहाँ पर, क्योंकि धर्मास्त्री काय का देश, धर्मास्त्री काय का प्रदेश एक प्रदेश है, और ऐसे अधर्मास्त्री काय का देश और एक प्रदेश है। ये चार भेद हो गए। अद्धा समय वहाँ पर दिन रात का व्यवहार नहीं है, इसलिए उसका निषेध कर दिया। आलोयसण भंते एगम्य आगास पैसे पूछा। गोयमा नो जीव देसा तांचे जाव अनंते अगरुव लहुव गुणे संयुक्ते सब्बा गासस अनंत भागुणे। दब्बोण अहे लोय खेत लोय अनंताई जीव दब्बाई अनंताई अजीव दब्बाई अनंता जीवा जीव दब्बा एवं त्रियलोय खेत लोय भी एवं उड्ढ लोय खेत लोय भी। दब्बाण अलोय नेवथी जीव दब्बा नेवथी अजीव दब्बा नेवथी जीवा जीव दब्बा एगे अजीव दब देसे जाव सब्बा गास अनंत भागुणे। कालो रंग अहे लोय खेत लोय न क्याई नासी जाव नीचे एवं जाव अलोय। भावण अहे लोय खेत लोय अनंता बन पज्वा जहाँ खंदाय जाव अनंता अगरुव लहुव पज्वा एवं जाव लोय। भावण अलोय नेवथी बन पज्वा जाव नेवथी अगरुव लहुव पज्वा एगे अजीव दब देसे जाव अनंत भागुणे। आलोयसण भंते एगम्य आकाश पैसे पूछा। हे भगवान, आलोक के एक आकाश प्रदेश में परीक्षा करना, क्या वहाँ पर जीव है? जीव के देश है, जीव के प्रदेश है। अजीव है, अजीव के देश है, अजीव के प्रदेश है। गोयमा नो जीव देशा। हे गौतम, आलोक में ना जीव है, ना जीवों के देश है, ना जीवों के प्रदेश है। तांचे वे सारा कहना जाव अनंते हिंग अगरुव लहुव गुणे हिंग संयुक्ते। जो आलोक है वहाँ पर अनंत अगुरु लघु गुणों से संयुक्त सब्बा गास अनंत भाग गुणे। आलोक सर्व आकाश का अनंतमा भाग कम कहना। वहाँ पर धर्मास्थी का जीव नहीं, जीव के देश नहीं, जीव के प्रदेश नहीं। अजीव तो वो तो अजीव का एक देश है, संपूर्ण नहीं है, लेकिन वहाँ धर्मास्थी काय नहीं, धर्मास्थी काय का देश नहीं, प्रदेश नहीं। अधर्मास्थी काय नहीं, उसका देश नहीं, प्रदेश नहीं। पुद्गलास्थी काय नहीं, उसका स्कंद नहीं, देश नहीं, प्रदेश नहीं, परमाणु नहीं। आलोक में क्या है? केवल आकाश है। सर्व आकाश का अनंतमा भाग कम कहना। जो लोक के अंदर आ गया वो माइनस कर देना, कम कर देना। अनंत भागुण दब्बौण आह लोय खेत लोय अनंताई जीव दब्बाई अनंताई अजीव दब्बाई अनंता जीवा जीव दब्बा। द्रव्य से अधोलोक क्षेत्र लोक में अनंत जीव द्रव्य है, अनंत अजीव द्रव्य है। अनंता जीवा जीव दब्बा जीव अनंत जीव अजीव द्रव्य है। एवं त्रियलोय खेतलोय भी एवं
इसी प्रकार तिर्यक लोक क्षेत्र लोक में भी कहना कि वहाँ पर अनंत जीव द्रव्य है, अनंत अजीव द्रव्य है, अनंत अनंत जीवा जीव द्रव्य है। दब्बौण एवं ऊर्ध्व लोय क्षेत्र लोय भी इसी प्रकार ऊर्ध्व लोक और क्षेत्र लोक का भी ऊर्ध्व लोक क्षेत्र लोक का कहना दब्बौण अलोय नेवथी जीव दब्बा नेवथी अजीव दब्बा द्रव्य से अलोक में न जीव द्रव्य है न अजीव द्रव्य पूर्ण है। नेवथी जीवा जीव दब्बा जीवा जीव द्रव्य भी नहीं है। एक अजीव दब देश एक अजीव द्रव्य देश है। जाव सब्बा घास अनंत भाग होने सर्व आकाश में से अनंतमा भाग कम करना आकाश की अपेक्षा से। कालौन काल से आहे लोय खेत लोय न क्याई नासी अधोलोक क्षेत्र लोक काल की अपेक्षा से कभी नहीं था ऐसा नहीं है। जाव नीचे वर्तमान में नहीं ऐसा नहीं है, भविष्य में नहीं होगा ऐसा नहीं है। जो शाश्वत है, नियत है, नित्य है, ध्रुव है। एवं जाव अलोय इसी प्रकार अलोक तम अधोलोक क्षेत्रलोक मध्य तिरशालोक क्षेत्रलोक ऊर्ध्वलोक क्षेत्रलोक ये शाश्वत है। ऐसे अलोक भी संपूर्ण लोक जे भी क्या है तीनों कालों में पहले था अब है आगे रहेगा। ऐसे अलोक भी क्या है पहले था अब है आगे रहेगा त्रैकालिक तीनों कालों में। फिर उसके आगे भावण आहे लोय क्षेत्र लोय अनंता वन पजवा भाव से अधोलोक क्षेत्र लोक में अनंत वर्ण पर्याय है। जहाँ खंड जैसे स्कंधक उदेशक में दूसरे शतक के प्रथम उदेशक में कहा था लोक क्या अनंत वर्ण पर्याय गंध रस स्पर्श पर्याय गुरु लघु पर्याय अगुरु लघु पर्याय एवं जाव लोय ऐसे लोक में कहना लोक तक कहना मतलब अधोलोक क्षेत्र लोक मध्य लोक क्षेत्र लोक में क्षेत्र लोक ऊर्ध्वलोक क्षेत्र लोक और लोक इन सब का ऐसा ही उत्तर आएगा। भावण अलोय नेवथी वन पजवा भाव की अपेक्षा से अलोक में न वर्ण पर्याय है। जाव नेवथी अगरुआ लघु पजवा वहाँ पर अगुरु लघु पर्याय भी नहीं है। सभी का निषेध करना वर्ण गंध रस स्पर्श आदि का नहीं है। एक अजीव दब देशे एक अजीव द्रव्य देश है वह भी क्या है जाव अनंत भाग उड़े अपने पूर्ण द्रव्य की अपेक्षा से अनंतम भाग उसमें कम है आकाश का। अब लोक अलोक की विशालता कौन कितना विशाल है। जो राजू प्रमाण है ये तो आगम काल के उत्तर काल की बाद की व्याख्या है। आगम काल में जो व्याख्या थी वो तो असंख्यात कोटा कोटि की आती है। अब ये बताने के लिए वैसे हम रज्जु के माध्यम से असंख्यात कोटा कोटि का एक राज्य प्रमाण बताते न 1 लाख भार कम 1000 भार प्रमाण एक भार कितना है 6 महीने 6 दिन 6 पैर जितना करके ना इतने टाइम में ऊपर से कल्पना करो कोई लोहे को घेर दे इतने टाइम में जितना वो क्रॉस कर जाए क्षेत्र को ऊपर से नीचे उतना एक राजू प्रमाण है। ऐसे 14 राजू प्रमाण ऊपर से नीचे तक है और नीचे जो है व्यास है 7 राजू से ज़्यादा है। मध्य लोक में 1 राजू प्रमाण है, पंचवें देवलोक में 5 राजू और ऊपर जो है कटते कटते 1 राजू रहता है। ये तो हमारा क्या है सच में जो लोक है उसका ये है। अब कल्पना के द्वारा इसको घन रूप दिया जाए ना घन रूप जैसे पुराने जमाने में जब वर्तमान में कपड़े धोने वाली की साबुन चक्कियाँ होती हैं ऐसा मतलब कि 7 राजू घन आता है। 7 राजू लंबाई 7 राजू चौड़ाई 7 राजू मोटाई ये 7 का घन जो है ये बनता है। अब कहा जाता है अब यदि हम जो सच में लोक हैं उसके एक हिस्से से हम जाने का कहें तो उसमें सारा तो एक साइड का तो क्रॉस हो जाएगा। अब
जिसने तो जाना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके लिए तो आधा आधा, सेंटर में से जाएंगे तो आधा आधा राज्य आया। और जो ऊपर नीचे जाएगा उसके लिए तो क्या, ऊपर वाले को 7 राज्यों से कुछ कम है और नीचे वाले को 7 राज्यों से ज़्यादा है। तो ये जो दृष्टांत दिया है व्याख्याकारों ने, आचार्य ने ऐसा फरमाया है कि जो उस दृष्टि से देखना, इसको घन रूप बना दिया जाए। तो 7 राज्यों का ना, तो बिल्कुल सेंटर भाग जो है, सेंटर भाग जिसके चारों ओर देखा जाए, मतलब पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, वहां से 3.5 राज्य प्रमाण आएगा। ऊपर की ओर जाए तब भी 3.5 राज्य प्रमाण आएगा, नीचे की ओर जाए तब भी क्या होगा, 3.5 राज्य प्रमाण आएगा, सेंटर पॉइंट से जब जाएंगे। तो जहां पर बताया है दृष्टांत के द्वारा, देवियों का और देवों के माध्यम से बताया, क्योंकि देवताओं की ये जो गति बताई है ना, ये एक निश्चित है इतनी गति, लेकिन देवताओं की गति जो है ना, इससे भी कई गुणा, जैसी जिसकी रिद्धि ज्यादा है उसकी गति उतनी क्या होगी, उतनी तीव्र होगी। और देखो पहले देवलोक के देवता या 12वें देवलोक के देवता अंतर मुहूर्त के अंदर क्या हो जाते हैं, मनुष्य लोक में पहुंच जाते हैं। तो कितनी तीव्र गति होगी। लेकिन जिस गति से जहां बताया जा रहा है, इस गति से गमन की अपेक्षा से ऐसी दिव्य गति से जाए तो उनको इतना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने के लिए, पार करने के लिए। लोयण भंते के महालय पणते गोयमा अयन जम्बू दीवे दीवे साव दीव जाव परिखेवेण तेण कालेण तेण समेण छे देवा महिन्या जा महे सखा जम्बू दीवे दीवे मंदिरे पब्बय मंदर चूलियं सब्बो समन्ता पसम परिखिताण चिट्ठे जा आहेण चतारी दिशा कुमारी महत्रियाओ चतारी बलि पिंडे गाहाय जम्बू दिवस दिवस चौ सोभी दिशा सो बहिया अभिमुहियो ठिच्चा ते चतारी बलि पिंडे जमग समगम बहिया अभिमुहे पखिवेजा पहुण गोयम तौ एग मेघे देवे ते चतारी बलि पिंडे धरणी तलम संपत्ते खिप्पा मेव चतपड़ी सारी ताय तेण गोयम देवा ताय उकिठाय जाव देव गये एक देवे पुरच्छा भी मुहे पयाय एवं दाहिना भी मुहे एवं पजत्था भी मुहे एवं उत्तरा भी मुहे एवं उड्ढा भी मुहे एक देवे अहो भी मुहे पयाय तेण कालेण तेण समेण वास सहस्सावे दाराय पयाय तैण तस दार्गस अम्मा पीरोपहीण भवन्ति नो चेव तृणं ते देवा लोगन्तं संपावनन्ति तैण तस दार्गस आवे पहीणे भवै नो चेवणं जाव संपावनन्ति तैण तस दार्गस अट्ठे मिंजा पहीण भवन्ति नो चेवणं ते देवा लोगन्तं संपावनन्ति तैण तस दार्गस आसतमे विकुल वंशे पहीणे भवै नो चेवणं ते देवा लोगन्तं संपावनन्ति तैण तस दार्गस नाम गोयमि पहीणे भवै नो चेवणं ते देवा लोगन्तं संपावनन्ति ते सिण भंते देवाण कि गए बहुए अगए बहुए गोयमा गए बहुए नो अगए बहुए गयाओ से अगए असंख्य जय भागे गयाओ से गए असंख्य गुणे लोयण गोयमा ए महालाय पणत्ते लोयण भंते के महालाय पणत्ते। हे भगवान, जे लोक कितना महान, कितना विशाल है, आकार की दृष्टि से कितना बड़ा है। अब भगवान क्या बताएं, इतना है, क्योंकि ये मापने के लिए कोई फीता थोड़ा है दुनिया में, जहाँ कोई दृष्टांत थोड़ा कि उस जितना है, इसका एरिया उससे इतना गुना है, उससे इतना गुना है। तो भगवान से पूछा, भगवान ये लोक कितना विशाल है। गोयमा अयन जम्बू दीवे दीवे साव द्वीप जाव परिखेवन। हे गौतम, ये जो हमारा जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप नाम का द्वीप है ना, जो साव द्वीप जाव सारे द्वीप समुद्रों के क्या है, बिल्कुल मध्य में है।
और जिसका व्यास कितना है 1,00,000 योजन, और 1,00,000 योजन पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर, उत्तर से पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, मतलब कि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, 1,00,000 योजन बिल्कुल गोलाकार जो है ना ऐसे बैठता है। और इसकी परिधि जो है 3 गुना से ज़्यादा, जैसे 3,16,000 योजन से भी क्या है ऊपर बैठती है परिधि, घेरा जो है। तेण कालेण तेण समेण छे देवा महिन्या जा माहे सखा जम्बू दीवे दीवे मंद्रे पब्बे मंदर चूलियों सब्बो समन्ता सम परिखिताण चिट्ठे जा। उस काल उस समय में 6 देवता महारिद्धिक हैं, महाद्युति वाले, महाप्रभावशाली, महा ऐश्वर्यशाली, जम्बू दीवे दीवे मंदरे पब्बे, जम्बू द्वीप नामक द्वीप में मंदर पर्वत पर, मंदर चूलियों सब्बो समन्ता संपरिखिता, मंदर की चूलिका जो पंडक बन के ना बिल्कुल सेंटर में 40 योजन ऊंची है, उस चोलिका ऊपर मतलब मानो वहां खड़े हैं। संपरिखिताणं मंदर चूलिका को सब ओर से घेरे हुए स्थित है। आहेण चतारी दिशा कुमारियों महत्रियाओं चतारी बलिपिंडे गहाए, जम्बू दिवस दिवस चौसो भी दिशासु बहिया अभिमुयो ठिच्चा, ते चतारी बलिपिंडे जमंग समगम बहिया मुहे पक्षी बिजा। कहते हैं उस ऊपर तो देवता खड़े हैं, मतलब इस पृथ्वी तल से 99,000 योजन, फिर उसके ऊपर 40 योजन और ऊपर खड़े, और नीचे जो है पृथ्वी पर चतारी दिशा कुमारी महत्रिया, 4 दिशा कुमारी महत्रिका देवियां, चतारी बलि पिंड, 4 उनके हाथ में बलि पिंड है। बलि पिंड क्या है, जैसे ना जैसे लोहे का गोला हाथ में लेकर के दूर फेंकते हैं, कितना है, कितना दूर जाता है। ऐसे मानो किसी के पास पत्थर भी है, कल्पना करो मानो क्रिकेट का बॉल भी है, यदि किसी के हाथ में है तो बाहर फेंकना है तो कितनी दूर जाएगा। लेकिन वो मनुष्य नहीं फेंकने वाला, देवियां हैं दिशा कुमारी, दिशा कुमारी देवियां चारों दिशाओं में, मतलब एक पूरब की ओर खड़ी है मेरु पर्वत से, एक दक्षिण की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर खड़ी है। 4 मतलब के चारों दिशा कुमारियां बाहर की ओर, जम्बू द्वीप की जगती की ओर अपना बलि पिंड फेंकती हैं पूरा जोर लगा करके, और ऊपर से प्रत्येक देवता की गति को बताया कि इतनी तीव्र, एक देवता उन चारों देवता में से कोई भी देवता ऊपर से आता है, उन बलि पिंडों को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। अब देखो पहले वो पूर्व में गया, पूर्व वाले पिंड को पकड़ा, फिर दक्षिण वाले को पकड़ा, फिर उसके बाद पश्चिम वाले को पकड़ा, फिर उसके बाद उत्तर वाले को पकड़ा। ऐसी तीव्र गति, चारों की ऐसी तीव्र गति है। तो एक साथ बाहर की ओर मुंह की ओर घेरती हैं। पभुण गोहिमा तव एगम एग देवे, हे गौतम उन फिर एक एक देवता ते जता चतारी बलि पिंडे धरणी तलम असंपद, चारों बलि पिंडों को एक एक देवता धरणी पृथ्वी तल को प्राप्त होने से पहले ही खिप्पा में जल्दी ही बड़ी सहारी तय उनको पकड़ लेता है। तेण गोयमा देवा ताय, मतलब चारों देवों के अंदर इतनी शक्ति है और इस शक्ति से वो जाते हैं। तेण देव गोयमा देवा ताय उकिठाय जाव देव गये एगे देवे पुरच्छा भी मुहे पयाय, हे गौतम वे देव एक उस ऐसी उत्कृष्ट देव गति से एक देव पूर्व की ओर जाने लगा, मतलब लोक का अंत तक पहुंचना है।
एवं दाहिना भी मुँह है, एक दक्षिण की ओर चला गया उसी समय, एवं चौथा भी मुँह है, एक पश्चिम की ओर, एवं उत्तरा भी मुँह है, उसी तीव्र गति से एक उत्तर की ओर गया, एवं उड्ढा भी मुँह है, एक ऊर्ध्वलोक की ऊपर की ओर गया, एक अहो भी मुँह है आए, एक अधो दिशा में चला गया। एक ही समय में छह देवों ने प्रस्थान किया। तैण तस तेण कालेण तेण समेण बा सहसा हुए एक देवे दारे पयाए। कल्पना करो उस समय, उस काल, उस समय जब वो चले ना, इस मनुष्य लोक में किसी बच्चे का जन्म हुआ और उसकी 1000 साल की आयु है। 1000 साल की आयु का बच्चा जन्मा और वह देवता तो उसी तीव्र गति से जा रहे। अब देखो 1000 साल के पहले तो 9.25 महीने गर्भ में रहा है, फिर उसके बाद उसका जन्म हुआ है, फिर उसके बाद, लेकिन वो देवता कल्पना उसी तीव्र गति से जा रहे हैं। तैण तस दार्गस अम्मा पीरो पहीना भवंती। फिर एक समय ऐसा आया उस बच्चे के माता पिता काल कर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। नो चेवणते देवा लोगंतं संपावनंती। लेकिन वे देवता लोक के अंत को नहीं पहुंचे। तैण तस दार्गस आवे पहीने भवे। फिर उस बच्चे की 1000 साल की आयु उसकी पूरी होगी। नो चेवणं जाओ संपावनंती। लेकिन वो लोक अंत को देवता प्राप्त नहीं हुई। तैण तस दार्गस अट्ठी मिंजा पहीना भवंती। उस दार के अस्थि मज्जा वो भी क्षय हो जाते हैं। नो चेवणं ते देवा लोगंतं संपावनंती। लेकिन वो देवता लोकांत को प्राप्त नहीं हुए। ये अस्थि मज्जा क्षय हो जाते हैं, जो कैसे आता है? कहा जाता है जो गर्भज प्राणी है, जो माता पिता के राज्य वीर्य के अंश है, उसके जीवन के अंतिम क्षण तक रहते हैं। जब वो क्षय हो जाते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और मानो जो माता पिता के अंश बच्चे में थे, बच्चे के अंश फिर उसके आगे बच्चे में गए हैं, फिर उसके आगे बच्चे में गए हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो सारे अंश खत्म हो जाते हैं। मतलब उस माता पिता के अंश बिल्कुल क्या हो गए, अब जो आगे संतति है उसके अंदर वो अंश नहीं है। तो कहा कि अट्ठी मज्जा भी क्षीण हो जाती है। नो चेण ते देवा लोगंतं संपावनंती। लेकिन वे उस देव लोक के अंत को प्राप्त नहीं होते हैं। तैण तस दार्गस आसत में भी कुल वंश पहीणे भई। फिर उस दारक का 7वां कुल वंश था, 7वीं पीढ़ी, वो भी क्या हो गई, क्षीण हो गई। बस 7 पीढ़ियां बीत गई। नो चेवणं ते देवा लोगंतं संपावनंती। लेकिन वे देवता लोक के अंत को प्राप्त नहीं हुए। तैण तस दार्गस नाम गोएमी पहीणे भय। फिर उसके बाद, पहले तो उसका नाम चल रहा था, एक समय ऐसा भी आया उस बच्चे का नाम गोत्र ये सारे खत्म हो गए, कोई नहीं जानता था, इतना लंबा टाइम हो गया। लेकिन नो चेवणं ते देवा लोगंतं संपावनंती। लेकिन वे देवता फिर भी लोकांत को प्राप्त नहीं होते हैं। तेसीणं भंते देवाणं किंग गए बहुए अगए बहुए। कहा कि जिस समय उसका नाम गोत्र भी समाप्त हो गए, तो उस समय जो उन्होंने लोक का हिस्सा पार किया है, जो पार किया है वह ज्यादा है, जो रह गया है वह ज्यादा है। तो कहा जा रहा है गोयमा गए बहुए नो अगए बहुए। जो उन्होंने क्षेत्र पार कर लिया वह ज्यादा है, और जो अगत है, जो नहीं गए हैं, वह बहुता नहीं, वो थोड़ा है। गयाऊ से अगाय असंख्यज्य भागे, गत से अगत असंख्यात्म भागे।
अगयाओं से गए असंख्य गुणे, जो क्षेत्र पार नहीं किया उससे जो क्षेत्र लांग लिया है वह असंख्यात गुना ज्यादा है। लोयण गोयमा ए महालय प्रणति है गौतम, लोक इतना महान इतना विशाल कहा है। अब व्याख्या में इसी प्रश्न का कर दिया, कहते हैं जो नहीं जा सकते तो बाहर में देवलोक से तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याण पर उनके कल्याणों पर इतनी जल्दी कैसे आ जाते हैं। तो बताया तीर्थंकर भगवान के जन्म कल्याण आदि में आने की गति शीघ्रता में, ये तो कहा है कि इस गति से जाए तो इतना समय लगे, लेकिन देवताओं के अंदर इससे भी कई गुणा उनकी गति तीव्र है। कह सकते हैं इससे भी असंख्यात गुना ज्यादा उनकी गति है। और जो देवताओं की गति बताए जो क्रॉस करने, वो अत्यंत मंद है उनकी अपेक्षा से, लेकिन साधारण लोगों को अति तीव्र गति समझ नहीं आती, तो इस गजेवी गति उनकी दृष्टि से क्या बहुत ज्यादा है। लेकिन इस गति से समझाने का शास्त्रकारों ने साधारण लोगों को प्रयास किया कि लोक कितना बड़ा है। अब आलोक के संबंध में, आलोयण भंते के महालय पणते गोयमा अयन समय खेते पणियाली संजोण सह सहसाय आयाम विखम्बेण जहाँ खंदय जाव परिखेवेण तीर्ण कालेण तीर्ण समेण 10 देवा महिडिया तेह जाव सम परिखिता संचिठे जा आहेण 8 दिशा कुमारियो महत्रियाओ 8 बलि पिंडे गाय मानु सूत्रस पव्य स 24वीं दिशा सो 24वीं विदिशा सो बहिया भी मोहियो ठिचाते 8 बलि पिंडे जमंग समगम बहिया मोहे पखिवे जा पभुण गोयम ताओ एग मेघे देवे थे 8 बलि पिंडे धरणी तल म संपत्ति खिप्पा में बड़ी साहरी ताय तेण गोयम देवताय उकिठाय जाव देव गये लोग अंते ठिचा सब भाव पठवनाय एक देवे पुरुषा भी मोहे पयाय एक देवे दाहिण पुरुषा भी मोहे पयाय एवं जाव उत्तर पुरुषा भी मोहे एक देवे उड्ढा भी मोहे एक देवे अहो भी मोहे पयाय तीर्ण कालेण तीर्ण समेण वासय सहसाव दाराय पयाय तैण तस दार्गस अम्म पीरो पहीण भवन्ति नो चेवण ते देवा आलोयन्तं संपावनन्ति तं चेव जावते सिणं भन्ते देवानं किं गए बहुए आगाए बहुए गोयमा नो गए बहुए आगाए बहु गयाओं से आगाए अनंत गुणे आगयाओं से गए अनंत भागे आलोयण गोयमा ए महालय पणते आलोयण भक्ते के महालय पणते हैं। भगवान आलोक कितना विशाल कहा है। गोयमा अयनंग सब गोयमा अयन समय खेते पणियाली संग जोड़ सह सहसाई आयाम विखम्बेण। हे गौतम, जे समय क्षेत्र 45 लाख योजन इसका आयाम विष्कम्भ है। 45 लाख योजन इसका व्यास है मनुष्य क्षेत्र का, टाई द्वीप का। जहाँ खंडय जैसे स्कंदक अध्ययन में कहा, वहां पर तो सिद्ध शिला का बताया था ना। जहाँ परिखेवेण और उससे 45 लाख से 3 गुना से ज्यादा उसकी क्या है, परिधि है। तेण कालेण तेण समेण 10 देवा महिडिया दाहेव जाव संपरिखिता। उस काल उस समय 10 देव महारिद्धि महाद्युति वाले, वैसे ही कहना के मतलब के मनुष्य लोग को घेर करके रंग संचिठे जा वो स्थित है। आहेण 8 दिशा कुमारियों महत्रियों 8 बलिपिंडे गहाय मानुसूत्रस पव्यस 24वीं दिशासु 24वीं विदिशासु बहियाब मुहियो ठिचाते 8 बलिपिंडे जमंग समगम बहियाबी मुहे पखिवेजा।
और उसके बाद 8 दिशा कुमारी महत्रिका देवियां 8 बलि पिंडों को ग्रहण करके मनुष्योत्तर पर्वत के चारों दिशाओं में और चारों विदिशाओं में बहिया विमुह्य बाढ़ की ओर मुंह करके ठिच्चा स्थित होकर के ते 8 बलि पिंडे उन 8 बलि पिंडों को जमंग समगम एक साथ बहिया विमुहे बाहर की ओर अभिमुख पखीवेजा फेंकती हैं। मतलब 8 देवियां 4 तो दिशाओं की और 4 विदिशाओं की ओर मुंह करके खड़ी है, एक एक करके। तो अपने स्थान से एक साथ बलि पिंडों को बाहर की दिशा में घेरती हैं, फेंकती हैं पूरा जोर लगा के। पभुण गोयमा तो एग मेघे देवे ते 8 बलि पिंडे धरणी तलम असंपत्ति खिप्पा में पड़ी सारी तय। हे गौतम, उन देवों में से एक एक देव की इतनी गति है कि 8 बलि पिंडों को धरणी तल पर पृथ्वी पर पड़ने से पहले ही जल्दी ही उनको पकड़ने की क्षमता पकड़ लेते हैं, गिरने जमीन पर नहीं गिरने देते हैं। तेण गोयमा देवा ताए उकिठाए जाव देव गईये लोगंते ठिच्चा असा भाव पठवनियाय एगे देवे पुरच्छावि मुहे पयाय एगे देवे दाहिण पुरच्छावि मुहे पयाय एवं जाव उत्तर पुरच्छावि मुहे एगे देवे उड्ढ लोगावि मुहे एगे देवे अहो भी मुहे पयाय। हे गौतम, उस समय वे देव जिस समय फेंके उसी समय उत्कृष्ट उस देव गति से लोकांत के किनारे स्थित होकर, वैसे कोई भी चीज लोक के बाहर नहीं जाती, लेकिन असद भाव प्रस्थापना केवल समझने के लिए। जैसे कहते मान लो वो देवता जाते हैं इतनी तीव्र गति से, तो कहा कि असद भाव प्रस्थापना से एक देव पूर्व दिशा की ओर गया, एक देव दक्षिण दिशा की ओर गया, और इसी प्रकार पश्चिम दिशा मतलब पूर्व की ओर एक दक्षिण की ओर, ऐसे दक्षिण पूर्व की एक पूर्व की ओर, एक आग्नेय कोण की ओर, एक दक्षिण दिशा की ओर, एक नैऋत्य कोण की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक वायव्य कोण की ओर, एक उत्तर दिशा की ओर और एक ईशान कोण की ओर गया है। और एक ऊर्ध्व दिशा एगे देवे उड्ढाभिमुहे ऊर्ध्व दिशा की ओर गया है, एगे देवे अभिमुह अहोभिमुहे एक अधो दिशा में गया। तेण कालेण तेण समेण उस काल उस समय 62 सहस्राव दारह पयाए। कल्पना करो उस समय 1 लाख वर्ष की आयु का बच्चा पैदा हुआ। तैण तातस दार्गस अम्मा पेरो पहीना भवंती। उसके बाद उस बच्चे के माता पिता आयु पूर्ण कर गए। नो चेवण ते देवा अलोयंतन संपावनंती, लेकिन वे देव अलोकांत के अंत को प्राप्त नहीं हुए। तंग चेव जाव, वैसे ही कहना जैसे कि सातवीं पीढ़ी बीत गई, जहाँ तक कि उनके नाम गोत्र भी क्षीण हो गए। तो कहा कि लेकिन वो देवता उसके किनारे नहीं पहुंचे। सारा कहना तेसीण भंते देवाण की गए बहुए अगए बहुए। हे भगवान, क्या उन देवताओं का अलोक का जो हिस्सा क्रॉस किया वह ज्यादा है, पार किया वह ज्यादा है, जो पार नहीं किया वह ज्यादा है। गोयमा नो गए बहुए अगए बहुए। हे गौतम, जो गत है वह ज्यादा नहीं है, अगत जो नहीं गए वह क्षेत्र ज्यादा है। गयाऊ से अगय अनंत गुणे, गत से अगत क्षेत्र अनंत गुना ज्यादा है, क्योंकि अलोक अनंत 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 उसका कोई अंत नहीं है। अज्ञाओं से गए अनंत भागे, जो क्षेत्र नहीं गए हैं उसका गत क्षेत्र अनंतम भाग है। अलोयण गोयमा ए महालय पणते। हे गौतम, लोक अलोक इतना विशाल कहा गया, इतना बड़ा कहा गया। अब इसके आगे आकाश के एक प्रदेश पर इतने जीव प्रदेश हैं, तो एक दूसरे से बाधित क्यों नहीं होते? दृष्टांत के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो भगवान क्या दृष्टांत देते हैं, कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाएगा।